औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.4 के पहले 5 क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्या है आपके पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास किसके होता है, यू वी डब्ल्यू। आप लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं, u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोगों ने तीनों पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट में ये वाली चीज जो है वो सॉल्व करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें आप लोगों के पास है u वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 0j, बुक में j वाला नहीं लिखा तो मैंने 0 लिख दिया है, प्लस 2k। इसी तरह v वाला वेक्टर है वो आपके पास है i प्लस 2j प्लस k। इसके अलावा w वाला वेक्टर है आपके पास 0i, उसके बाद माइनस j, अब i नहीं लिखा हुआ तो मैंने 0 लिख दिया, माइनस j प्लस 4k। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप वो आप लोगों के पास किसके इक्वल है, u क्रॉस v क्रॉस w। तो डियर स्टूडेंट इसे किस तरह सोल्व करते हैं, इससे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सोल्व करते हैं। सबसे पहले u वाला वेक्टर 3 0 2, उसके बाद 1 2 1, फिर उसके बाद 0 -1 एंड 4। इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों के पास 3 आ जाएगा, 3/3 वाला डिटर्मिनेंट आप लोगों को ओपन करना आता है, 3 आ गया, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, बाकी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2 -1 1 एंड 4। उसके बाद -0, तो वो वाला कॉलम कैंसिल, 0 के साथ वाला और 0 के साथ वाला रो कैंसिल, 1 0 1 4। उसके बाद +2, वो आपके पास आ जाएगा 1 0 2 एंड -1। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोगों के पास 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई टू 8 माइनस माइनस प्लस 1, 0 है तो वो आपके पास सारा 0 ही एलिमेंट आ जाएगा, +2 इंटू -1 हो, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -0 आ जाएगा। 8 + 1 9 -0, और ये आपके पास +2 इंटू -1, 9 × 3 27, फिर उसके बाद -2। तो ये अब आप लोगों के पास कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप ये अब आप लोगों के पास आ गया है 25। तो ये इस तरह डियर स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों के पास सोल्व आउट हो गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट की जानिब। तीनों पार्ट सेम इसी तरह ही सोल्व होने वाले हैं। सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, तो थर्ड पार्ट जो है मैं सोल्व करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, u वेक्टर इज इक्वल टू i - 2j प्लस 3k, उसके बाद v वाला वेक्टर है 2i - j माइनस k, w वाला वेक्टर है आपके पास 0i प्लस j प्लस k। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, u डॉट v क्रॉस w। वो अब आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी, 1 -2 3 2 -1 -1। यहां पर अब आपके पास आ जाएगा 0 1 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट इसे ओपन करेंगे, 1 इंटू, जब आपके पास -1, जब आपके पास +1,
जो सेंटर में आप लोग लगाते हैं, अब वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू 2, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो +0, +3 इंटू 2, और ये आगे जो है वो +0। अब आपके पास 1 इंटू -1 + 1 0, +2 इंटू 2 4, +3 इंटू 2 6। तो ये अब आपके पास 0 + 4 + 6, तो ये अब आपके पास 10 आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो आपके पास थर्ड पार्ट है उसका 10 आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो है अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इसी तरह ही जो है वो क्वेश्चन है, और उसके 3 पार्ट जो है वो आपके पास ये दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, verify that सेम इसी तर्ज में क्वेश्चन है, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A, ये वेक्टर है, इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। बेसिकली ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। कहता है इसी को वेरीफाई करना है। इफ ए वाला वेक्टर जो है वो आपके पास क्या है, 3i माइनस ए प्लस 5k। इसी तरह बी वाला वेक्टर जो है वो आपके पास है 4i, उसके बाद प्लस 3j, उसके बाद माइनस 2k, और उसके बाद एंड सी वाला वेक्टर है 2i प्लस 5j, इसके अलावा प्लस k। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने इसे सोल्व करना है। अब इसके 3 पार्ट हैं। ये अब आपके पास राइट साइड, लेफ्ट साइड और साथ इसकी मिडल साइड। आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों साइड्स को जो है वो सोल्व करना है। जैसे अभी आप लोग लेफ्ट साइड को जो है वो सोल्व करने लगे, A डॉट B क्रॉस C। तो डियर स्टूडेंट, इसे अभी आप लोगों ने जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है सेम उसी तर्ज में जब आपके पास आ जाएगा 3 -1 एंड 5, B वाला अब आपके पास है 4 3 एंड -2, और इसी तरह C वाला अब आपके पास आ जाएगा 2 5 एंड 1। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आप लोग क्या करोगे, उसमें आप लोगों ने सॉल्व करना है इसकी मिडल वाली वैल्यू को। मिडल वाली वैल्यू क्या है, B डॉट C क्रॉस A। तो उसमें डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, पहले B वाला, क्योंकि B आ गया पहले, 4 3 -2, फिर C वाला 2 5 एंड 1, फिर उसके बाद A वाला 3 -1 एंड 5। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसकी आ जाती है आपके पास राइट हैंड साइड। वो राइट हैंड साइड आप लोगों के पास क्या है, C वेक्टर डॉट A क्रॉस B वेक्टर। उसमें डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास C वाला वेक्टर जो है वो क्या है, 2 5 1, A वाला है आपके पास 3 -1 एंड 5, उसके बाद B वाला है आपके पास 4 3 एंड -2। तो डियर स्टूडेंट ये वेरीफाई करवाना है कि इन तीनों का आंसर जो है वो आप लोगों के पास इक्वल आता है। तो आइए फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 2 10, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 4 माइनस माइनस प्लस +4 आ गया, +5 इंटू 5 4 20 -6। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 3 इंटू 13 +1 इंटू 8 +5 इंटू 14। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों के पास 39 +8 +14 × 5 जो है वो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं आप लोगों के पास क्या आ जाता है, वो आपके पास आ जाएगा 70।
तो इस तरह जो है वो अब आप लोगों के पास जो इनका टोटल आंसर आ गया वो 117 ही है। तो डियर स्टूडेंट, इसका अब मिडल साइड और इसके अलावा इसकी राइट साइड सेम इसी दर्ज में आपको 3/3 वाला डिटर्मिनेंट, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने बेशुमार क्वेश्चन किए हैं 3/3 वाला डिटर्मिनेंट, अब आप लोगों को ओपन करना आना चाहिए। अगर आप लोगों को ओपन करना आ जाएगा तो इसका आंसर भी 117 आएगा, इसका आंसर भी 117 आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेरीफाई हो जाना है। मैं बार बार कहता हूँ, मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को रट्टा लगाना है कि आप लोग जो है वो यहाँ से देखे कॉपी पेस्ट कर लें। मकसद ये है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर करते हुए ये आप लोगों को बता दिया गया है कि किस तरीके से सोल्व होना है। 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करना आप लोगों को सिखा दिया गया है। आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा और इसके आंसर जो है वो चेक कीजिएगा कि क्या 117 जो है वो आ रहे हैं, और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी लाजमन क्या ये वेरीफाई हुआ है कि नहीं। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो सेम क्राइटेरिया के हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास कहता है प्रूव दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दे दिए गए और कोप्लेनर। कोप्लेनर से क्या मुराद है कि उनका डिटर्मिनेंट लें तो उनका आंसर जो है वो आप लोगों के पास 0 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी ही है। अब उसके पास आपके पास 3 वेक्टर आ गए, आप लोग इसी तरह कह सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर को ए वेक्टर कह देते हैं, वो आपके पास है i-2j + 3k। इसी तरह बी वाला वेक्टर है वो आपके पास है -2i + 3j - 4k। और इसी तरह सी वाला वेक्टर जो है वो हम क्या देते हैं i-3j + 5k। आर कोप्लेनर, उसे जो है वो कहेंगे कि ये जो है वो आप लोगों के पास कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर से मुराद ये है कि इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ये कोप्लेनर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सॉल्व करेंगे तो A.B×C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए वाला वेक्टर 1 - 2 3, बी वाला वेक्टर -2 3 -4, सी वाला वेक्टर 1 - 3 एंड 5। आज वाले सारे लेक्चर्स में आप लोगों ने जस्ट एक ही काम करना है, वो है 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास 1 मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 3 × 5 15 माइनस माइनस प्लस माइनस, मैं वो कह रहा हूं जो फॉर्मुलेशन में आ जाता है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा 3 × 4 12। सेकंड वाली वैल्यू माइनस के साथ होती है और वो माइनस हो, ये वाला माइनस +2 बना देगा। -2 × 5 -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 1 तो आपके पास 4 आ जाएगा, +3 × -2 -3 -6 एंड -3। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों के पास 1 × 15 - 12 3 +2 × -10 + 4 -6 +3 × -9। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 3, ये अब आपके पास -12 हो, ये अब आपके पास क्या आ जाएगा 9 × 3 27। तो डियर स्टूडेंट इनका सॉल्यूशन जो है वो आप लोग देखें कि आप लोगों के पास इनका सॉल्यूशन जो है वो क्या आ जाता है। इसमें जो है वो आप लोगों के पास -2 3 -4 1 -3 5, पहली वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास आ जाइए है 3, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास -12 और थर्ड वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो है वो आई थिंक हमने मिस्टेक की है, ये वाला अब आप लोगों के पास -2 -3 +6 में आ जाएगी वैल्यू, और 6 -3 अब आप लोगों के पास होगा 3 × 3 जो है वो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -9। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोगों के पास +9 9 + 3 12 -12 तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने कहा है कि वेरीफाई करना है कि ये कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर में आंसर 0 आना था, इसलिए मैंने चेकिंग कर ली कि कहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने नेगेटिव साइन लगाया था,
इस क्वेश्चन में एक तो ये प्रैक्टिस भी अब आप लोगों की हो जानी चाहिए कि अगर कोई भी सिंबल गलत लग जाता है तो सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसे बड़े ख्याल से जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो डियर स्टूडेंट, ये इसी तरह था क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 कि आप लोगों ने कोप्लेनर जो है वो प्रूव दैट करना है। तो कोप्लेनर से मुराद क्या है कि उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो वो कोप्लेनर आपके पास वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्टूडेंट कहता है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा। अल्फा की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। वेक्टर्स आर कोप्लेनर, उसमें वेक्टर्स दे दिए गए हैं वो लिख लेते हैं हम। ए वेक्टर जो है वो आपके पास है i माइनस जे प्लस के, बी वाला वेक्टर है आपके पास i माइनस 2j माइनस 3k, सी वाला वेक्टर जो है वो आपके पास है 3i माइनस अल्फा जे प्लस 5k। ये जो अब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ रही है ये अब आप लोगों ने फाइंड करनी है, जबकि वेक्टर जो है वो आपके पास क्या है कोप्लेनर। और कोप्लेनर से क्या मुराद है कि उनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के। ए क्रॉस, अब यहां पर आप लोगों के पास जो इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाती है वो आप लोगों के पास सेम इसी तरह आ जाएगी। ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहां पर अब आपके पास सबसे पहले ए वाला वेक्टर आ जाएगा 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 3 3 माइनस अल्फा एंड 5। तो डियर स्टूडेंट इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आपके पास 1 आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा -10 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा। उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू माइनस के साथ आती है, ऑलरेडी माइनस है तो +1 हो जाएगी। अब इसे ओपन करेंगे तो आपके पास 5 और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा +1 इंटू ये आपके पास माइनस अल्फा एंड +6। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है ओपन कर लिया। यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा ये इक्वल टू किसके आएगा वाला 0 के, और उसकी वजह क्या आ जाएगी क्योंकि ये कोप्लेनर है। तो यहाँ पर जो है वो अब आपके पास -10 माइनस 3 अल्फा 9 प्लस 5 जो है वो आपके पास 14 14 मल्टीप्लाई 1 आपके पास जो है वो 14 आ गया और ये आपके पास माइनस अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट इनका सोल्यूशन जो है वो आप लोग देखिए 14 प्लस 6 20 20 में से 10 जो है वो निकालेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 10। तो -3 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास वैल्यू जो नेक्स्ट आ जाएगी वो 10 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। -4 अल्फा इज इक्वल टू -10 अल्फा इज इक्वल टू -10 ओवर -4। तो अल्फा इज इक्वल टू 5/2। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इस अल्फा का जो है वो आंसर आ गया। इसी के सेकंड पार्ट में सेम आप लोगों के पास यही सिनेरियो होगा कि आप लोगों ने जो है उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है, इक्वल टू 0 होगा। अगर इक्वल टू 0 है तो वहां से आप लोग इस तरह जो है वो अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आज के सारे लेक्चर्स में आप लोगों ने क्या काम करना है, जस्ट एक ही काम करना है, 3/3 वाला डिटर्मिनेंट जो है वो आप लोगों को ओपन करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रूव दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। अब ए बी सी एंड डी जो है वो डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास किस तरह निकल आएगा कि सबसे पहले अब आप लोगों ने पॉइंट निकालना है ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद ए सी वाला वेक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद ए डी वाला वेक्टर निकालेंगे, ये तीनों वेक्टर निकालेंगे और इसके बाद जो है वो अब आप लोग कहेंगे कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी ये आपके पास जो है वो 0 के इक्वल है।
आप लोगों ने इसे जो है वो प्रूव करना है कि ये आपके पास जो आंसर आता है ये आपके पास 0 के इक्वल आता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो हम ये 3 वेक्टर जो है वो निकालेंगे। बुक में जो गिवन है वो ए वेक्टर है, इसी तरह लिख लेते हैं ए बी वाला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पहले बी वाला वेक्टर लिख लें। बी वाला वेक्टर जो बुक में गिवन है वो अब आपके पास है 3i, उसके बाद -2j प्लस 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वाला वेक्टर जो आपके पास गिवन है वो है -6i प्लस 3j प्लस 2k। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर अब आप लोग निकालेंगे ए बी। तो आप लोगों के पास इसका जो आंसर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 3। अब ये इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 3i माइनस 2j प्लस 4k माइनस माइनस प्लस 6i माइनस 3j माइनस 2k। तो आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा 3 प्लस 6 9i, उसके बाद -2 -3 -5j, उसके बाद 4 -2 प्लस 2k। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ए बी वाला वेक्टर निकला है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट निकालेंगे ए सी वाला वेक्टर। ए सी वाला वेक्टर जो है वो किस तरह निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब सी वाला वेक्टर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है 5i प्लस 7j प्लस 3k माइनस ए वाला वेक्टर जो है वो अब आपके पास है -6i प्लस 3j प्लस 2k। तो सेम इसी तरह 5i प्लस 7j प्लस 3k माइनस माइनस प्लस 6i माइनस 3j माइनस 2k। तो अब 5 और 6 आपके पास 11i, 7 में से 3 निकालेंगे प्लस 4j 3 माइनस 2 प्लस 1k। ए सी वाला वेक्टर जो है वो आपके पास आ गया। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अब आप लोग निकालेंगे ए डी वाला वेक्टर। तो ए डी वाला वेक्टर जो है वो आफ्टर सॉल्यूशन जो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी उसकी मैं वो बता देता हूँ। वो आपके पास आ जाएगी -7i प्लस 14j उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा -3k। तो डियर स्टूडेंट, इस वाले को आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिखी है, आप लोग जो है उसे सोल्व करके फिर जो है वो आंसर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब जो है वो आप लोगों के पास वो कहता है कि इसे शॉर्ट ऐड करवाना है कि ये जो है वो अब आप लोगों के पास जो है वो कोप्लेनर है। तो अब आप लोगों के पास ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 9 -5 2 11 4 1 -7 14 एंड -3। जब आप लोग इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसका आंसर जो है वो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, =0। तो आप लोग कहेंगे कि ये जो है वो अब आप लोगों के पास कोप्लेनर है। तो डियर स्टूडेंट, ये अब आप लोगों ने 3/3 वाला जो है वो खुद करना है, डू योर सेल्फ, ताकि आप लोगों की 3/3 वाली प्रैक्टिस हो सके। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो है वो हमने एक्सरसाइज नंबर 14.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में जस्ट यही है सिंपल कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले तो पैरेलल पाइप है। पैरेलल पाइप क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्ड वेक्टर। ये अब आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व किस तरह करते हैं, वो अब आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट बन जाता है। उसे जो है वो आप लोग ओपन करके उसकी वैल्यू बताते हैं, तो आप लोगों के पास सारा सोल्यूशन जो है वो आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।